अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से है कि मतलब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ये कैसे बनेगा, कहां आपको जाना होगा और ये किस तरह इशू होगा, कितने दिन में इशू होगा, इसकी फ़ीस क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन के इंशाल्लाह ताला आज मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आंसर करूँगा आपको, ताकि करैक्टर सर्टिफिकेट तो जो है नॉर्मली जो है रिक्वायर्ड होता है। आपको तो पता ही होगा, जब हम फ़ॉरेन कंट्री में जहाँ भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो लोग करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अपने करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। फिर ओरिजिनल पासपोर्ट आप लेके जाएं शो कराने के लिए, और उसकी फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और पिक्स वगैरह वो वहीं पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड के लिए आपसे 2 पिक उनको रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आप लेके जाएं लाजमी। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो हो गए इसके डॉक्यूमेंट्स जो है। ठीक है, अब इसकी फ़ीस की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जो फ़ीस होती है वो 400 रुपीज़ होती है, लेकिन आपको पता है कि मज़ीद पैसे लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे काम नहीं होता। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप करैक्टर सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड हो तो अपने नियरेस्ट जो आपका थाना हो उनमें जाएं। ठीक है, और अपने जो ASI होता है या इंस्पेक्टर होता है, SHO होता है, उनसे रब्ता करें, ताकि इजीली आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो बन जाए। ठीक है, अच्छा, इसका ड्यूरेशन क्या होता है बनने का? ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसका तकरीबन ये विदिन 7 डेज़ आपको आ जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट नंबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप चेक करें, क्योंकि करैक्टर सर्टिफिकेट जितनी बार आप बनवाएंगे उतनी बार दोबारा फ़ीस आपको चार्ज करनी पड़ेगी, जितनी भी आप पे करते हैं। अगर 400 फ़ीस पे करते हैं या 1000 रुपये पे करते हैं या 1500 पे करते हैं, अगेन एंड अगेन जितनी बार आप बनवाएंगे, करेक्शन भी करवाएंगे, तो भी आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देन हम इसकी बात करते हैं कि ये रिक्वायर्ड क्यों होता है आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, लाइक टर्की के अंदर, यूरोप के अंदर, किसी भी अदर कंट्री में हम लोग जाते हैं, UAE के अलावा या सऊदीया के अलावा, तो हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बेसिकली ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हाईलाइट करता है। अगर इन केस अगर आप अल्लाह ना करे किसी क्राइम में मुलव्विस हैं, तो ये आपके करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर ऐड हो जाएगा। किसी भी थाने में या किसी भी शहर में अगर आपके ऊपर FIR कटी हुई है, तो वो सारा प्रॉपर डिटेल उसमें आपकी आ जाती है। अगर वो उसको क्लियर भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है और ये ऑनलाइन ये बन कर आता है, तो वो ओवरऑल सारा शो हो जाता है। ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्री में जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें ये मांगते हैं ताकि वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बआसानी चेक कर सकें, इसलिए आपसे वो दरकार होता है। ठीक है, देन फिर आपको वो कंट्री हाईलाइट करनी होती है। जब आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने जा रहे होते हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन में बताना पड़ता है कि आपको किस कंट्री के लिए चाहिए और कब तक के लिए आप जा रहे हैं। ये सब चीज़ें वो पूछते हैं और आपको बताना पड़ता है। लाइक फ़र्ज़ करें कि आप टर्की के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे कि मुझे ये टर्की के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसके ऊपर जो है ये कंट्री मेंशन करते हैं कि ये फॉर टर्की है या फॉर USA है, या जो वटेवर जो भी आपकी कंट्री है उसमें आप जिसमें जाना चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन करते हैं और डिटेल लिखते हैं। और उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा होता है, अगर इनकेस आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है, तो लिखा होता है कि इसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है और ये क्लियर है। ठीक है, और कोई भी इसके ऊपर कोई केस या कोई भी FIR वगैरह दर्ज नहीं है, तो वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मली वैसे भी आपको बनवा के रखना चाहिए घर में, मेरा तो मशवरा यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में जा रहे हों तभी बनवा के रखें, वैसे भी नॉर्मली आप बना के रखें और ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। ठीक है, इन केस जैसे कोई केसेस आपके ऊपर कोई झूठा केस डालना चाहते हैं या होता है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, देन अच्छा, जब आप अदर कंट्री के लिए जाते हैं, तो फिर वो उस कंट्री की रिक्वायर्ड होती है कि आप इसको अटेस्ट करवा के लाएँ फॉरेन अफेयर से। ठीक है, आप फॉरेन अफेयर जाते हैं, इस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक डिटेल से वीडियो एक बना कर दूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो अटेस्टेशन के हवाले से, फॉरेन अफेयर के हवाले से, तो आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाकर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, देन ये रिक्वायर्ड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बाकी ये जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है ये कराची की है,
अगर हम पंजाब साइड की बात करें तो पंजाब साइड में तो एफिडेविट भी मांग लिया जाता है, ओरिजिनल पासपोर्ट शो करना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल CNIC होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो 350 रुपीज़ है। बहरहाल ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। ये नॉर्मली आपका ये आपको बहुत फ़ायदा देता है करैक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आप बनवाएं अपने जो आपके जो जोन का पुलिस स्टेशन हो, आप वहाँ जाएं, आप जहाँ पर रहते हैं उस थाने से जाकर आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ईज़िली। इसमें कोई भी मसला पेश नहीं आता। अगर आपको कोई कहता है कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए रिपोर्टिंग सेक्शन में, आप जाएं पुलिस स्टेशन में, अपने रिपोर्टिंग सेक्शन में जाएं, उनको सिंपल कहें कि मुझे अपना करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और इस पर्पज़ के लिए चाहिए, आप उसको पर्पज़ बताइए कि किस पर्पज़ के लिए चाहिए, देन वो आपको बना के दे देंगे। कोई इशू नहीं होता ना, पुलिस वाले कोई इशू क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो वो कोई मिसप्लेस या डॉक्यूमेंट मिस होने की वजह से या कोई भी और वजह से आपके इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता, सही है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी कॉपी, ओरिजिनल CNIC की भी कॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी आपने लेकर जाने हैं साथ उनको शो करवाने के लिए, ठीक है। आप उनको शो करवाएंगे, देन उनकी कॉपीज़ आप उनको देंगे, फ़ोटोग्राफ्स देंगे, फिर वो अपने पास भी अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद वो सिग्नेचर स्टैंपिंग करके विदिन 7 डेज़ आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ठीक है। और उसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी इसकी होती है 1 ईयर की। 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। और ये इनफ होता है। अगर किसी का ऑलरेडी बना हुआ है और बाहर आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाइड कर रहा है तो एटलीस्ट 6 मंथ होने चाहिए उसके एक्सपायर होने में, तब जाके वो एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो यही था, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो घबराते हैं कि हम जाएंगे कैसे बनेगा, क्या होगा, और अदर जो है वो इदारों में वो सर्च कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहाँ पर आप रह रहे हैं, रेजिडेंशियल जो आपका एरिया है, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से जाकर आप इजीली आप इसको बनवा सकते हैं। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसमें कोई इशू है, ठीक है। अच्छा, केसेस की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि डबल सवारी का केस हो गया या छोटे मोटे जो केसेस होते हैं वो उसमें जो है करैक्टर सर्टिफिकेट में इशू नहीं होते। अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा बड़ा कोई केस होता है तो उसको वो हाईलाइट करते हैं, लाइक मर्डर या वटेवर, जो भी इस तरह के कोई वो केसेस होते हैं या डकैत हैं बहुत बड़े, तो इस तरह के वो केसेस हाईलाइट करते हैं। अदरवाइज़ ये छोटी मोटी ये जो होती हैं डबल सवारी की, तो इसमें वो नहीं करते इन चीज़ों को, ठीक है। बहरहाल आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।